हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आशा करता हूं आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है बैंकिंग एग्जाम में, इसका अनुमान आप इसी वर्ड से लगा सकते हो कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपका नैया को पार लगा भी सकता है और आपका नैया को डुबा भी सकता है कि नहीं है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि अगर आप एक नए बच्चे हो तो जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। एंड जो बच्चे का 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उन बच्चों का भी किस तरीके से जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन इस साल के लिए स्टार्ट करना चाहिए इसके बारे में ही डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो का एंड तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक होगा टोटली न्यू, जो फ्रेशर्स बच्चे जस्ट इसी साल अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। एंड दूसरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर, जिन्होंने लास्ट ईयर या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या 1-2 साल में उन्होंने प्री भी दिया है, उसके साथ साथ मेंस भी अपियर किया हुआ है। लेकिन ये जो न्यू बच्चे हैं इन्होंने अभी तक कोई भी एग्जाम अपियर नहीं किया भी होगा तो प्री 1-2 किया होगा, वो जस्ट ट्रायल बेसिस के लिए। ठीक है, उनका टोटली इस फील्ड में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फर्स्ट में जो बच्चे न्यू हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा कि उनको कब से और किस तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद जो बच्चे का एक्सपीरियंस होल्डर है उनके बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए अभी जो बच्चे हाल ही में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या 1-2 महीना हुआ है उनका प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उन बच्चों का एक क्वेरी होता है कि सर मैंने मेरा तो एक महीना या 2 महीना या मेरा 2 वीक्स के जैसा हुआ है मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए। आपको क्या लगता है मैं जो मेरा प्रिपरेशन चल रहा है उसके साथ साथ जो जीए का प्रिपरेशन है उसको भी कंटिन्यू करूं क्या? ठीक है, तो मैं इसमें एक सिंपली एक चीज बोलूंगा कि अभी स्टार्ट मत कीजिए, अभी स्टार्ट मत कीजिए। अभी बच्चा क्वेश्चन है सर क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा तो बोला जाता है कि इनिशियल प्रिपरेशन से ही जीए को लेके चलना चाहिए। हाँ, लेके तो चलना चाहिए लेकिन आप लोगों के लिए नहीं। ठीक, कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लिए एक्सेप्शन है। कैसे? देखिए अभी आप लोगों ने शायद 1 महीना या 2 महीने से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप अभी जस्ट बैंकिंग का जो सिलेबस है, बैंकिंग का जो प्री का हो या मेंस का हो, उससे आप अभी रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, अभी इनिशियल में ही अगर आप ज्यादा बर्डन खुद पे दे दोगे तो वो क्या होगा ना, आपको बर्डन लगने लगेगा और आप एक लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनिशियली प्री का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अब जब प्री का प्रिपरेशन में आपको लगेगा कि हाँ मेरा प्री का प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा है, मुझे 40 to 50% प्रिपरेशन मेरा अच्छा खासा हो चुका है, अगर अगर मैं कोई भी एक सेक्शनल देता हूं या अगर मैं कोई भी एक क्विज मारता हूं मेरे से क्वेश्चन बनता है, टोटली 100% क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस इन दैट सिनेरियो अगर आपने अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो देन आप स्लोली स्लोली जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इफ आपको लग रहा है कि आपका प्री का प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, इन दैट सिनेरियो मैं आपको ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी देखिए मुझे 2019 में मुझे जॉब मिला है। ठीक है, एंड 2019 से लेके अभी 2024 चल रहा है। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने कई सारा बच्चों को गाइड किया है। ठीक है, तो मैं इस दौरान में कई सारा बच्चों से मिला हूं जो बच्चे लोग मेंस क्वालिफाई करने के लिए 100% कैपेबल है लेकिन उन बच्चों का प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? डिफिनेटली होता है, बिकॉज देखिए प्री और मेंस दोनों एक अलग अलग लेवल का गेम होता है। ठीक है, प्री में आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड चाहिए, मेंस में आपको पेशेंस, एक्यूरेसी और स्मार्ट वर्क चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि दोनों का प्रिपरेशन का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो बच्चे क्या होता है कि मेंस में इतना ही ज्यादा फोकस कर देते हैं उसको प्रीलिम्स टोटली छूट जाता है। तो ये भी बहुत बच्चे का प्रॉब्लम होता है, तो आप वैसा गलती ना करें। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आपको अगर मेंस का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपको लगे कि आप प्रीलिम के लिए अच्छा खासा आप प्रिपेयर कर चुके हो, इन दैट सिनेरियो आप मेंस का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब स्लोली स्लोली आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे बच्चों का और एक क्वेश्चन आएगा कि सर तब स्लोली स्लोली आप जो बोले किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, चलिए इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, जो बच्चे का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है,
थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज उन लोगों का तो प्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। प्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बोल के वो तो लास्ट ईयर हो या उससे पहले वाला ईयर हो, उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, मेन से प्रिपेयर किया है, तो उनके लिए ये चीज नहीं होगा। अभी उनके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को तो प्री का तो अच्छा खासा प्रिपरेशन ऑलरेडी होकर रखा हुआ है। अभी आप प्री का जो चीजें है, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम का अगर प्री नहीं निकला है, उसमें अपने गलती क्या किया उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ऑल्टरनेटिव डे पे अगर आप मॉक लगाते हो, उसको एनालिसिस करते हो, तो मेरे हिसाब से वो इनफ होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप सेक्शनल दे सकते हो एंड आप क्विजेस भी दे सकते हो, ये हो गया प्री के लिए। लेकिन साइड बाय साइड आपको मेंस लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज आपको आपको अभी प्री में उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है ना, बिकॉज प्री में तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जब आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उसके साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन को भी आपको लेके चलना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें आएगा। अभी देखिए, जो नए वाले बच्चे थे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो यही चीजें मैं बोलूंगा, ये उन बच्चों के लिए भी होगा और जो बच्चे का एक्सपीरियंस है उन बच्चों के लिए भी होगा, ठीक है। अभी देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2 ईयर का, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हम लोगों का टाइम का 2019, 20, 21 का बात करता हूं, उस टाइम का, उस पीरियड का जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा अलग था। वो टाइम के साथ साथ थोड़ा सा चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी का अगर ट्रेंड का अगर मैं बात करूं, अभी क्या होता है, थोड़ा सा लेटेस्ट मंथ मींस लास्ट 2 से 3 मंथ का ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। हम लोग का टाइम में क्या होता था कि लास्ट 5, 6, 7 मंथ का भी क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग का टाइम का और अभी टाइम में एक डिफरेंसेस क्या है कि ये जो 2-3 महीने का जो अभी का एग्जामिनर लोग जो वैल्यू देते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ज्यादा डीपली पूछा जाता है। हम लोग का टाइम में क्या होता है कि लास्ट 7-8 मंथ का क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन उतना डीपली नहीं पूछते थे। अगर आप एक बार रट्टा भी मार के आ जाओगे ना, तभी भी आपका क्वेश्चन कॉमन आ जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, बच्चे अच्छा खासा प्रिपेयर करने का बावजूद भी टॉपिक तो कॉमन है बच्चे का, लेकिन क्वेश्चन बच्चे नहीं बना पाते। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब इनिशियली आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट आप याद रखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी एक साइट लेना है, ठीक है। कोई भी एक साइट लेना है, उससे कंटिन्यूअसली फॉलो करना है डे टू डे के लिए। अब स्टडिंग में, अभी स्टडिंग में अगर आप 2-3 साइट ले लोगे तो वो मजा नहीं आएगा, तो फर्स्ट वन साइट लीजिए, ठीक है। उसी साइट में क्विजेस भी अवेलेबल होगा, वो भी लीजिए, डे टू डे क्विजेस। अब यहाँ पे बच्चे कुछ बच्चे पूछते हैं, सर आप कौन सा साइट फॉलो करते थे, आपका थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अगर मेरा बारे में बात करूं, तो मैं अड्डा 247 में फॉलो करता था। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। जो मैं फॉलो करता था वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अड्डा 247 का जो डेली करंट अफेयर आता है, वो आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो मैं फॉलो करता था फर्स्ट। सेकेंड, वो जो डेली वाइज जो क्विजेस आता था ना जनरल अवेयरनेस का, वो क्विजेस को मैं डेली देता था, ठीक है। ये तो हो गया डेली वाइज। उसके बाद मैं मंथली वाइज क्या करता था कि हिंदू रिव्यू एक आता है, हिंदू रिव्यू, ये वाला मैं देता था। उसके साथ साथ ये जो मैं डेली जो क्विजेस देता था ना, ये मैं वीकली वाइज इसको रिवाइज करता था एंड मंथली वाइज भी इसको मैं रिवाइज करता था, ताकि जो चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ लिया वो चीज अगर आए तो वो चीज मिस ना हो। तो इनिशियल मंथ में मैं ये करता था। मान लीजिए कि अभी प्री का प्रिपरेशन, ये जो बोल रहा हूं, ये मान लीजिए कि प्री का प्रिपरेशन आपका 40 to 50% हो चुका है। प्री में आपका मोटा मोटी नंबर, उतना अच्छा नहीं बोलूंगा, मोटा मोटी एक नंबर आ रहा है, और मेंस का भी आप स्लोली स्टार्ट किए हो, इन दैट सिनेरियो ये आप ले सकते हो। अभी मान लीजिए कि इसके बाद आपका प्री में 60-70% प्रिपरेशन हो चुका है, आपको अच्छा खासा नंबर मिलना शुरू हो चुका है, और मेंस का भी आप थोड़ा जोर लगा रहे हो। इन दैट सिनेरियो में और एक चीजें करता था, गौरव गर्ग सर का जो 300 एमसीक्यूज होता था ना, वो चीजों को मैं, पहले तो सर का क्या होता था कि डेली वीडियो भी अपलोड करते थे एंड उसके साथ साथ मंथली एक 300 एमसीक्यू भी देते थे। मैं डेली वाला भी करता था, ठीक है, डेली वाला भी करता था एंड मंथली वाला भी करता था। अभी इसमें बेनिफिट क्या होगा, देखिए, जब आप अड्डा 247 का कर रहे हो या आप आपको जो साइट पसंद हो आप कर रहे हो, उसके साथ साथ और एक एडुकेटर का, जैसे मैं
गौरव गौरव गर्ग सर का करता था। तो आप जिनका भी आपको पसंद हो, जिनका भी आपको लगेगा अच्छा है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। इनमें फायदा क्या होता था, मैं डेली करता था फर्स्ट, वीकली करता था सेकेंड, एंड मंथली भी करता था। तो देखिए इसमें क्या होता था कि अगर मुझे अड्डा से कोई चीजों अगर मिस हो जा रहा है, वो गौरव गर्ग सर का वीडियो में मुझे अवेलेबल हो जाता था। अगर मान लीजिए जो चीजें गौरव गर्ग सर का वीडियो से मिस होता था, वो मैं अड्डा से मुझे मिल जाता था। इसके बाद क्या होता था, अड्डा का अगर आप एक सब्सक्रिप्शन होता है, जो आप मॉक लेते हो ना, मॉक का एक सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें क्या होता था कि एक मंथली वाइज एक 120 क्वेश्चंस का, जीए का ही बात बोल रहा हूं, 120 क्वेश्चंस का एक मतलब सेट आता था। 120 क्वेश्चन का एक सेट आता था, जहां पे उसी मंथ का 120 क्वेश्चंस आपको होता था। ठीक है, ये 120 क्वेश्चंस भी मैं एपीआर करता था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मैंने जितना बार एपीआर किया है, मुझे 110 का ऊपर में ही मिलता था नंबर, अच्छा खासा मुझे नंबर मिलता था। तो इसमें मुझे बेनिफिट गौरव गर्ग सर का भी वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता था, एंड हिंदू रिव्यू से भी हेल्प मिलता था, एंड अड्डा का जो डे टू डे का क्विज़ेस मारता था मैं, उससे भी बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिलता था। इसीलिए 2019 में जितना भी मैंने एग्जाम अपियर किया मेंस का, उसमें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में मुझे अच्छा खासा नंबर मुझे मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डे टू डे वाइज चीजों को करते हो, पहले आप एक साइड को फॉलो कीजिए, उसके बाद जब आपका मान लीजिए थोड़ा और भी आप जोर दे रहे हो मेंस में, तो उसके साथ आप दूसरा साइड भी ले सकते हो। ये नए बच्चों के लिए भी है, और ये जो बच्चे का एक्सपीरियंस होल्डर है 1-2 साल का, उन बच्चों के लिए भी है। उसके साथ साथ मैं और एक चीज भी करता था, जब मान लीजिए कि प्री हो गया, प्री हो जाने के बाद, प्री खत्म होने के बाद मैं क्या करता था कि ये 2 साइड तो मेरा कंटिन्यूअस रिविजन में है ही है, चीजों को मैं डीपली स्टडी करता ही था। उसके साथ साथ कोई भी अगर वेबसाइट रैंडमली कोई भी अगर वेबसाइट मुझे मिल जाता था, मान लीजिए कि आज मैंने गाइडली खोल लिया, पहले तो गेटअप भी था, तो मान लीजिए गेटअप का भी मैं साइट ओपन कर लेता था, वहां का भी अगर मैं मुझे मंथली क्विज़ेस मिलता था, उसी से भी मैं मार लेता था। अगर मान लीजिए वहां से कोई चीज कॉमन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता था, जो चीजें अनकॉमन नहीं है वो चीज को भी एक बार रिवाइज कर लेता था। इसी तरीके से मैं अपना जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करता था। अगर आप इसी तरीके से चीजों को प्रिपरेशन करोगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं, आपको अच्छा नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छा नंबर 100% मिलेगा। अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करके आप अच्छा नंबर लाते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। बिकॉज जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप अपना मर्जी से स्कोर कर सकते हो। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो आप दूसरों से बहुत अच्छा, ज्यादा भी आप स्कोर ला सकते हो। ठीक है, तो यही था मेरा इस वीडियो का अल्टीमेट मोटिव, कि आप लोगों को मैं जिस तरीके से प्रिपरेशन करता था, मेरा जो तरीका था, वो तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ठीक है, आशा करता हूं ये चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, हेल्पफुल रहा, और आपने जो इस वीडियो में टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको भी कुछ चीजें सीखने को मिला। और आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी वो चीजें अपना लाइफ में, अपना डे टू डे शेड्यूल में इंप्लीमेंट जरूर करोगे। एक बार होने से भी आप ट्राई जरूर करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन, गुड बाय।